हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखो, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी शार्प का बेसिक, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं वन बाय वन एक एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग जो है कंटिन्यू इसमें पूरे टॉपिक्स को समझ पाएंगे और अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सिंपल सा सबसे पहले शुरू करेंगे वेरिएबल। देखो, मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सब फंडामेंटल आप लोग पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट प्रोग्राम से शुरू करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले वेरिएबल को समझो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को आप कंटेनर कह सकते हैं। कंटेनर इन द सेंस कि मान लो अगर जैसे आपके पास ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक, इसके अंदर आपने पानी भरा, ये सब पानी है, ठीक। तो ये जो ग्लास हो जाता है, ये क्या होता है? ये किसी वैल्यू को होल्ड कर रहा है ना, तो इस वजह से इसको आप वेरिएबल कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, नॉर्मली वेरिएबल का एक जो है क्रिएट करेंगे। मान लो इंटीजर एज इक्वल्स टू 30, ठीक, इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे ये क्या है? ये जो पार्ट है, एक सेकेंड, कलर, ठीक है, एक सेकेंड, वीडियो पॉज करना पड़ेगा फिर। ओके, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है आपका डेटा टाइप, ठीक है। ये क्या पार्ट है आपका? ये पार्ट है डेटा टाइप, और ये पार्ट है आपका वेरिएबल, जिसमें आप किसी वैल्यू को होल्ड करेंगे, ठीक। तो मान लो इस तरीके से आपका एक स्टैक बन जाता है, इस तरीके एक बन जाता है हीप, ठीक है। तो स्टैक के अंदर जाके स्टैटिक वैल्यू स्टोर होगी। क्या स्टैटिक हीप में स्टोर होता है आपका? जैसे वैल्यू टाइप स्टोर होता है, जैसे आपका इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, डेसिमल, डबल, ये सब स्टोर होता है। हीप में स्टोर होता है रेफरेंस टाइप, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें जो है स्टोर होती हैं किसमें? हीप में। तो अब देखो, ये आपका वैल्यू हो गया। वैल्यू इन इन द सेंस कि मान लो जैसे कि स्ट्रिंग में लेते हैं तो नेम, आपका नेम अगर उसमें स्टोर कर रहे हैं तो वो एक वैल्यू हुआ ना। वैसे यहाँ पे भी 30 क्या है? एक वैल्यू है। वैल्यू किस में जा रहा है? एज में जा रहा है। क्यों इसमें 30 ये साइन कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो इसका डेटा टाइप है इंटीजर है, तो हम हमेशा उसके कंपैटिबल ही चीज़ें ले सकते हैं, उसके बिना कंपैटिबल वाली चीज़ें नहीं ले सकते हैं। ये डेटा टाइप वेरिएबल का रूल है। और वेरिएबल का रूल जो है यहाँ पे, हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। मतलब जो भी पहला कैरेक्टर होगा वो स्मॉल होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नंबर अवॉइड करना है, नंबर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो एज है यहाँ पे, अगर इसको प्रैक्टिकल से समझे, यहाँ पे जैसे ए स्पेस एज नहीं दे सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे हम अंडर स्कोर जरूर दे सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए तभी, ठीक है। अगर इसके पहले हम नंबर दे देंगे, ये अलाउड नहीं है, नंबर अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर इसमें क्या दे दिया हमने? एट द रेट, ये चल जाएगा क्योंकि ये सिंबल है, लेकिन नंबर यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे नंबर हमें अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लिया मैंने द डेवलपर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ले लिया। तो यहाँ पे ये क्या है? ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, इसीलिए इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ये इंटीजर टाइप का है, इसीलिए हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। तो जिस टाइप का डेटा टाइप होगा उसी टाइप की हम वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है और हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग मैंने एज 1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया, ठीक। अब देखो ये क्या कह रहा है। अगर इस पे आप जाएंगे कर्सर लेके इंटेलिजेंस, तो बताएगा कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इंटीजर की वैल्यू हम इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें इसको इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर लेना पड़ेगा, तभी हम इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।